क्लिनिकल मेडिसिन इवॉल्व्स एवरी डे बट कम्युनिकेशन वो अभी भी पीछे है। वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ द वाइट कोट टॉक्स, अ सीरीज़ बाय डॉक्टर फार्मैक्स, जहां हम बात करेंगे उन मेडिकल टॉपिक्स के बारे में, उन बीमारियों के बारे में, उन मिथ्स के बारे में जो सब में होते हैं बट शायद बात करने का टाइम नहीं होता। तो आइए, आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, MBBS MD मेडिसिन। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फार्मैक्स। ये बीपी क्या है, कैसे होता है, किन लोगों में होता है, ऐसे काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे। तो सर, आखिर ये हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर क्या है? हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, ये आम जनता के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब ब्लड प्रेशर 140/90 या 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक रीडिंग से हाइपरटेंशन लेवल नहीं कर सकते। एक बार ब्लड प्रेशर तो एंजाइटी में भी बढ़ सकता है, तो मल्टीपल रीडिंग्स होनी चाहिए। अगर ये बार बार 140 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, 140 से 140 से ज़्यादा, इसका मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है या है। हाइपरटेंशन में कब इलाज की ज़रूरत पड़ती है? देखो, सबसे पहली बात तो है कि हाइपरटेंशन को लेबल करना। अगर एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हाइपरटेंसिव हो, यानी हाइपरटेंशन का मरीज हो। अगर ये मल्टीपल रीडिंग्स आ रही है, अलग अलग सेटिंग में अगर ये आ रही है, कभी घर में, कभी ऑफिस में, तो मल्टीपल टाइम्स अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और खासकर सिस्टोलिक जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है 140 या 140 से ज़्यादा आ रहा है, तब ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में कितना सॉल्ट इंटेक रहना चाहिए? WHO का रिकमेंडेशन सॉल्ट इंटेक का हाइपरटेंसिव के लिए 5 ग्राम पर डे सॉल्ट, और उसमें सोडियम रहता है 2 ग्राम पर डे अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो 5 ग्राम नमक है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, ब्लड प्रेशर के मरीज में 5 ग्राम प्रतिदिन नमक का जो सेवन है, जो रिकमेंडेशन है, इसको नापने का तरीका ऐसा है कि इसे बोलते हैं अपन पिंच ऑफ सॉल्ट बोलते हैं, यानी चुटकी भर नमक बोलते हैं। तो चुटकी भर नमक को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक होता है 1 पिंच सॉल्ट, एक होता है 2 पिंच सॉल्ट, एक होता है 3 पिंच सॉल्ट, यानी कि 1 फिंगर, 2 फिंगर एंड 3 फिंगर। तो 1 फिंगर का रहता है 0.3 ग्राम, 2 फिंगर का रहता है 0.5 ग्राम एंड 3 फिंगर का होता है 0.8 ग्राम। तो अप्रॉक्सीमेटली आप अंदाज़ा लगा लोगे कि आपके जो भी वेजिटेबल्स है या जहाँ पे भी सॉल्ट डल रहा है सब्जियों में, उसमें आप 5 ग्राम पर डे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो कॉजेज़ हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर के 2 कारण होते हैं। एक होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसके कि कॉजेज़ होते हैं, ये 10 से 15% होते हैं, और बाकी जो होते हैं करीब 85 to 90% की बात कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन होते हैं, जिसके कोई कॉज नहीं होते। किन चीज़ों से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, अगर वो मेडिकेशन पर है, कंट्रोल्ड वे में है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर खान पान या व्यायाम वगैरह नहीं कर रहा है मरीज, तो भी ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी हो सकती है। तो सबसे पहले चीज़ है लाइफस्टाइल मेजर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एरोबिक मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है। कई बार हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पहली चीज़ है एक्सरसाइज, और दूसरी चीज़ है खान पान। तो खान पान में क्या है कि नमक के ऊपर बहुत ज़्यादा शोध हो चुका है। तो सोडियम जो रहता है ना, हानिकारक कैसे होता है? सोडियम का वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी रहती है और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। मरीज़ को कैसे पता चलेगा कि उसको हाइपरटेंशन है? ऐसे क्या लक्षण होते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ रहता है, उनमें एक्चुअल में देखा जाए तो लक्षण या सिम्टम अधिकतर आते ही नहीं हैं। मरीज को पता ही नहीं चलता है कि ब्लड प्रेशर के क्या सिम्टम होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है, या उसके सिम्टम्स रहते ही नहीं हैं। एक्सीडेंटली कभी डॉक्टर के पास चले जाता है या कहीं पे ब्लड प्रेशर नपाता है और उसको बढ़ा हुआ दिखता है, तो वो अचंभित हो जाता है कि अरे मेरे को ब्लड प्रेशर कैसे हो गया। तो इसलिए क्या रेगुलर चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। तो सर दर्द तो कॉमनली ऐसे ही हो जाता है किसी को भी, पर ऐसा नहीं होता है कि हमेशा रेगुलर कोई सर दर्द बना रहेगा या कोई लक्षण रहेगा जिससे जिसके आधार पर अपन
बता पाएँ कि हाँ आपको ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर के लिए एक ही तरीका है, वो है रेगुलर बीपी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। आप ब्लड प्रेशर जब चेक करोगे घर में, ऑफिस में या क्लिनिक में या हॉस्पिटल में, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपको ब्लड प्रेशर रहता है। ब्लड प्रेशर की अगर दवाई ना लें या डॉक्टर की बात ना सुने तो उसके क्या क्या ऐसे नुकसान हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हाइपरटेंशन? देखिए, कोई हाइपरटेंसिव है और डॉक्टर ने सलाह दिया है कि लाइफस्टाइल और ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं नियमित रूप से लेना है, अगर मरीज़ नहीं मानता है, इसके दो चीज़ें होती है, एक होता है माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं और एक मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो रहते हैं उसमें आँखों में रेटिनोपैथी हो जाती है, तो आँखों में खराबी हो जाती है, उसकी रेटिना में दिक्कत आ जाती है, रेटिनोपैथी बोलते हैं उसको। एक होता है न्यूरोपैथी, नसों में दिक्कत आ जाती है, न्यूरोपैथी बोलते हैं। और एक होती है नेफ्रोपैथी, यानी किडनी में दिक्कत आ जाती है, किडनी का मरीज भी बन जाता है पेशेंट। तो ये तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो गए। और फिर उसके बाद आता है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में सबसे खतरनाक होता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बड़े नसों में ब्लॉकेज आ जाता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा होता है स्ट्रोक, यानी कि ब्रेन में दिक्कत हो जाती है। और तीसरा होता है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, यानी कि पैरों के, हाथ के नसों में दिक्कत आ जाती है, रुकावट आ जाती है। इससे कई बार आपके एम्पुटेशन या फिर लिम्स को या हाथ पैर को काटना पड़ सकता है। ये सब भी नौबत आ जाती है कई बार। अगर कोई मरीज़ टोटल नमक खाना ही बंद कर दे, क्योंकि हम बोलते हैं सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करो, तो वो बिल्कुल ही नमक बंद कर दे, तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है उसे? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा देखा गया है कि सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन को वो पूरा टोटल ही सॉल्ट पूरा बंद ही कर देते हैं। नमक लेना बिल्कुल सब्जियों में या दाल में बिल्कुल टोटल नमक ही बंद कर देते हैं, नमक खाना ही बंद कर देते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही हानिकारक है। क्या होता है, लंबे समय तक जब नमक है, नमक भी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है, एसेंशियल पार्ट रहता है जो अपने बॉडी में ज़रूरी रहता है। तो नमक की कमी से दूसरे लक्षण आ सकते हैं। नमक की कमी से आपको गफलत में मरीज जा सकता है, और बहुत ज़्यादा नमक की कमी हो जाए तो मिर्गी का दौरा भी आ सकता है और मरीज़ की डेथ भी हो सकती है। प्रतिदिन 5 ग्राम नमक लेना है तो ये सफिशेंट है। ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टोटल बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नुकसान हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम इस सेटअप में मोस्ट कॉमनली देखते हैं कि मरीज़ एलोपैथी लेता रहता है और फिर उसके बाद वो होम्योपैथी की तरफ धीरे धीरे आयुर्वेदिक की तरफ मूव होने लगता है, और एलोपैथिक धीरे धीरे छोड़ने भी लगता है, या अक्सर ऐसा होता है कि वो साथ में सारी दवाइयाँ लेता है। तो उसके क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान हैं? देखिए, ऐसा है कि मरीज जो है एलोपैथिक इलाज भी करवा सकता है, होम्योपैथी इलाज भी करवा सकता है, आयुर्वेदिक भी इलाज करवा सकता है, या नेचुरोपैथी भी करवा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और कोई गंभीर समस्या नहीं हो रही, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा है। लेकिन सारा कम्बिनेशन नहीं कर सकते, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि एलोपैथी भी चलने दो, होम्योपैथी भी चलने दो, आयुर्वेदिक भी चलने दो, सब कुछ चलने दो सबके, फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, जो आपको विश्वास है, आप देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं है, कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में कौन कौन से खाने अवॉइड करने चाहिए, कौन से फूड आइटम्स उन्हें नहीं खाने चाहिए? देखिए भैया, ब्लड प्रेशर के मरीजों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें आप लोग को बता दूं कि जो खाना चाहिए उसको बोलते हैं डैश डाइट बोलते हैं, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो डैश डाइट क्या, बहुत सिंपल है। आप जो फल फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स हो गया, नट्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो लो फैट वाले होते हैं, ये ब्लड प्रेशर के मरीजों को लेना चाहिए। और क्या नहीं लेना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो जिसमें भी एक्स्ट्रा सॉल्ट रहता है, एक्स्ट्रा नमक रहता है, वो अवॉइड करना है। और ये पता नहीं चलता, कई बार नमकीन खा लिया, नमकीन में बहुत सॉल्ट रहता है, कोई प्रोसेस फूड हो गया उसमें बहुत नमक रहता है, अचार हो गया उसमें बहुत नमक होता है, पापड़ हो गया उसमें नमक होता है। आपने ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, खासकर ब्लड प्रेशर के मरीजों को। थैंक यू डॉक्टर।
आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जो कि आम जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी और हमारे जो एपिसोड है उन्हें काफ़ी पसंद आएगा जब हमारी ऑडियंस ये देखेगी। थैंक यू डॉक्टर फार्मैक्स, मेरे को यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए रिगार्डिंग हाइपरटेंशन की जितनी भी बातें हैं उसकी जानकारियाँ मैं प्रदान करने के लिए आप मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स को लेकर जो आम जनता के लिए हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फॉलो डॉक्टर फार्मैक्स।